हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त DKS और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो 824 NN कोड है, इसकी जो पार्ट 2 की क्लास है, इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके के साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने इसकी पहली एक वीडियोज़ दी थी आपके लिए। उसमें उस पहली क्लास में आपके लिए हमने थोड़े से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। बहुत सारे क्वेश्चन शेष भी रह गए थे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बड़ा ना हो, वीडियो की लेंथ जो है ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने उसको वहीं पर रोक दिया था। कुछ टेक्निकल इशू भी हो गया था, जिसके कारण वह वीडियो आगे की अपलोड नहीं हो पाई। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इस पेपर को भी सॉल्व करेंगे और उस तरीके को देखेंगे कि किस तरीके से आपके जो एग्जामिनर होते हैं या फिर वे अध्यापक जो आपकी कॉपियाँ चेक करते हैं, आपके जो किस तरीके के क्वेश्चन का आंसर लिखा होना चाहिए, किस तरीके की टाइप होनी चाहिए, जिससे आपके लिए परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो आज मैं उस विषय पर भी बात करने वाला हूं। और आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि चाहे आप मैथ की तैयारी करते हैं, चाहे आप साइंस की या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, यदि आप कक्षा 10 यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं, तो आप इस पैटर्न को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ फॉलो करें। यदि आप अच्छे अंक चाहते हैं तो, यदि आप मेहनत मन के साथ कर रहे हैं तो, यदि वैसे ही वीडियो देख रहे हैं तो उसका फ़ायदा अधिक नहीं होने वाला है। तो आप अपनी तैयारी को किस तरीके के साथ करें ताकि आपके लिए उस परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त हों, और आप अपनी तैयारी को अभी से अच्छे से तैयार करें, ताकि आप किसी भी इंजीनियरिंग की तैयारी करें या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी जो आपकी 10th बेस पर परीक्षाएं हों, तो आप उस तरीके के पढ़ें ताकि आपके लिए आगे भी बहुत ज़्यादा सहायता मिले और आपके लिए खुशी हो कि हमने इस जो सब्जेक्ट है या फिर जो भी चैप्टर दिए हैं इस सब्जेक्ट के, उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है और इनसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम शुरू करते हैं पेपर को और बहुत अच्छी तरीके के साथ समझते हैं। तो दोस्तों, यदि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो आप इस बात को पहले से समझ लें और पेपर पैटर्न को अपनी कॉपी पर लिख लें, ताकि आप जो तैयारी करें उस हिसाब से करें जिस हिसाब से पेपर में आना है। आप यदि किसी 2-4 चैप्टर को ही रट लेते हैं तो उस सिर्फ उन्हीं चैप्टरों से नहीं आने वाला है, और आपको अच्छी तैयारी करनी होगी और अच्छे तरीके से कोर्स को समझना होगा, किस हिसाब से NCERT जो कंप्लीट कोर्स है उससे पेपर कैसे बनता है। और मैं आपके लिए अगली क्लास को अपलोड करने वाला हूं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, यदि जो नए स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पर उनके लिए है। क्योंकि इस क्लास को मैं यदि बाद में बताता हूं तो कुछ बच्चे थोड़ा सा वीडियो देखते हैं, बाद में स्किप करके चले जाते हैं, लेकिन वो इस जानकारी को नहीं देख पाते। इसलिए दोस्तों, मैं पहले बता रहा हूँ कि आपकी जो विज्ञान है उसमें रासायनिक पदार्थ यानी कि यह केमिस्ट्री होती है, 20 मार्क की यूपी बोर्ड के लिए है। कौन से बोर्ड के लिए? यूपी बोर्ड के लिए 20 मार्क की है। बायोलॉजी है 20 मार्क की, यानी 20 नंबर की जीव विज्ञान बायोलॉजी आएगी। आगे बात करते हैं कि जो फिजिक्स है वह 13 से 15 नंबर की आती है। मैं तो 15 नंबर मार्क करके चलता हूँ कि यदि 15 नंबर की भी आती है तो 70 नंबर का यानी 100 नंबर का जो पेपर होता है, तो 100 नंबर का जो पेपर होता है उसमें से आपकी जो थ्योरी के आप जो पेपर लिख के आएंगे उसके जो पेपर मार्क जो होते हैं, आप जो थ्योरी लिखेंगे यानी कि जो आप रिटन करके आएंगे उसके 70 नंबर आते हैं। यानी 70 नंबर का वह रिटन में एग्ज़ाम होता है, 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के लिए होते हैं। तो 70 नंबर में से यदि फिजिक्स के 13 से 15 यानी 15 मार्क भी घटा दिए जाएँ तो 55 नंबर रह जाते हैं। 55 नंबर इन सभी चीज़ों में बढ़ जाते हैं। इन सभी जो ये सभी साइंस के पार्ट हैं इनमें बढ़ जाते हैं। किस तरीके से बढ़ते हैं? 20 नंबर की केमिस्ट्री आती है, 20 नंबर की बायोलॉजी आती है। तो आपके लिए मैंने केमिस्ट्री के सभी नोट्स तैयार कर लिए हैं, तो इस बात को आप अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री को पूरे अच्छे तरीके से समझ लें। दोस्तों, यदि इसके बारे में आप थोड़ा सा भी लिखते हैं, मैं उस पैटर्न को भी बताऊँगा जिसको लिखते ही आपके लिए अधिक से अधिक अंक प्राप्त होते हैं। क्या तरीका होना चाहिए जो एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करते समय खुश होते हैं, वह पैटर्न भी ज़रूर बताऊंगा। आप देखना, हमारे जो बहुत सारे प्रीवियस ईयर में स्टूडेंट पढ़ते थे उनके अधिक से अधिक अंक मार्क आए हैं। उन्होंने इस नियम को फॉलो किया था। कुछ बच्चों ने नहीं माना, लेकिन बाद में कहने लगे सर आपने बताया था, बहुत अच्छा वो था। लेकिन जिनके समझ में आ गया उन्होंने बाद में जैसे ही पेपर हुआ वह फ़ौरन हमारे घर पर ही आए। उन्होंने बताया सर जो आपने पैटर्न बताया था उसी के अनुसार हमने पेपर को सॉल्व किया है, और आपने जो क्वेश्चन पेपर से पहले बताए थे वह प्रश्न आज हमारे लिए इस पेपर में देखने के लिए मिले हैं।
तो कोई बात नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई कि जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए थे अपने आप से और वह परीक्षा में आ गए और अधिक से अधिक प्रश्न वही थे जो मैंने दोस्तों परीक्षा से पहले सिलेक्ट किए थे कि इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ के जाना, और उनके आंसर भी उनके लिए मैंने एक दिन पहले ही उनके लिए समझाया था। तो बहुत खुशी के साथ वह घर पर मिलने आए थे। तो इस प्रकार से आप पैटर्न की पूरे को समझ करके तैयारी करेंगे, आप अपनी एनसीईआरटी साइंस को कंप्लीट करेंगे। यदि आप किसी भी जैसे मैथ की भी क्लास चाहते हैं तो उसकी भी क्लास आपके लिए अपलोड हो जाएंगी। आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहें, साथ ही अपने देश को बेहतर बनाएं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।